Good morning, students. Today in this episode we are going to solve the problems of question number 10 and onwards. पिछले एपिसोड में मैं क्वेश्चन नंबर 10 बनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसी बीच कुछ तकनीकी खराबी आ गई जिससे कैमरा ऑफ हो गया। तो मैंने सोचा कि अगले एपिसोड में, मतलब आज के इस एपिसोड नंबर 11 में मैं उस क्वेश्चन नंबर 10 को डील करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से you must be determined regarding the basic concept of the given chapter. If you know the conception of the given chapter, you are ready to solve any hard and easy problem of that very chapter. Being a human, you might have occurred a slip of pen. This can be done by me or by you, but it's our duty to check our solution very seriously once again after the end of the solution. This will make us determined regarding our solution and lead to the right answer and lead to catch the error occurred at the time of doing the question. कहने का मेरा ये आशय है कि ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट है, इकाइयों का परिवर्तन। इसमें क्या करना है, इस बात की जानकारी, जो आधारभूत जानकारी है, जो इसका बेसिक कंसेप्ट है, वो हमें आना चाहिए। लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के समय क्या करते हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट की तरफ मूव करने के समय क्या करना होता है वो जानकारी होनी चाहिए। दूसरी हमारी ड्यूटी है कि जब हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उस दरमियान स्लिप ऑफ पेन हो सकता है, इसकी पूरी गारंटी रहती है। नहीं हुई तो अति सुंदर, हो गई तो आश्चर्यित होने की बात नहीं है। कंपाउंड यूनिट्स का जो कन्वर्जन होता है थोड़ा सा उसमें ज़्यादा डिटरमाइन होने की ज़रूरत होती है। हल्का सा भी अगर स्लिप होता है तो आंसर गलत होने की पूरी संभावना होती है। तो व्हाट टू डू इन सच ए कंडीशन, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। जब सॉल्यूशन हम लोग बना लें, लगे कि आंसर के पास आ गए, तो एक बार क्वेश्चन से अपना रिटन क्वेश्चन का मिलान करावें। स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्यूशन हमने करा है उस सॉल्यूशन को बारीकी से देखें। हमें लगता है कि ऐसा करने से हम अपनी गलती तक पहुंच जाते हैं, अगर गलती हुई है तो, और नहीं तो फिर क्वेश्चन का रिवीजन भी हो जाता है। गलती अगर फाइंड आउट हो गई तो उस गलती का सुधार करते हैं, फिर राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 10 में है 12 days 7 hours 12 minutes। अब इस डेज को हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 day इक्वल टू 24 आवर्स। 12 डेज है प्लस उसमें ये 7 आवर्स हम लोग ऐड करेंगे, 295 आवर्स हो गया। अब आवर को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन भी कन्वर्ट कर रहा है रिड्यूस टू मिनट्स। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 295 आवर्स हैं, तो 60 इंटू 295 लिखेंगे। इतना आवर्स हो गया इसको कन्वर्ट करके, और इसमें हम लोग ये मिनट में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो 17,700 मिनट हो गया। इसमें ये 12 मिनट हम लोग ऐड करेंगे।
जब ऐसा कर लिया, लगा कि हम लोग आंसर के पास आ गए, तो फिर एक बार क्वेश्चन का बुक से क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा गया उसका मिलान कराएंगे और क्रमशः प्रत्येक स्टेप को डिटर्मिनेशन के साथ मैच कराएंगे कि कहीं कोई एरर ना हुआ। क्वेश्चन जो है पूरा पूरा मिल रहा है। पहले हम लोग डेज को आवर में कन्वर्ट किए हैं इस तरह से, फिर ये आवर उसमें ऐड किए हैं तो इतना आया, फिर इस आवर को हम लोग मिनट में कन्वर्ट किए हैं, कन्वर्ट करने के बाद ये मिनट दिया हुआ है उसमें ऐड कर दिए। ये अब हम लोगों का राइट आंसर हो गया। तो इसको आप सुंदर अक्षरों में नोट डाउन करिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में था कि इंच में कन्वर्ट करना था, तो ये माइल, यार्ड, फुट, इंच सब हम लोगों ने किया। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 5 में था कि आवर्स में कन्वर्ट करना था, तो ईयर, मंथ, डेज, आवर सब उसमें किया गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में था आवर, मिनट, मिनट में कन्वर्ट करना। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में है 10 आवर्स, 10 मिनट्स, 10 सेकेंड। इसको हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो पहले आवर को मिनट बनाएंगे। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 10 आवर्स इज इक्वल टू 60 इंटू 10, दैट इज 600, अब प्लस उसमें 10 मिनट ऐड हो जाएगा, ये हो गया 610 मिनट। अब है 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स, 610 मिनट्स है। अब प्लस ये 10 सेकेंड इसमें ऐड कर देना है। $36,610 सेकेंड। एक बार हम लोग बारीकी से इसको देखेंगे। 10 आवर्स, मिनट, सेकेंड, क्वेश्चन सही है। आवर को पहले मिनट में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद ये मिनट जो है उसमें ऐड किया गया, फिर मिनट को जो है सेकेंड में कन्वर्ट करके ये सेकेंड उसमें ऐड कर दिया गया। 36,610 सेकेंड, ये राइट आंसर होगा। इसको नोट डाउन करिए। फिर हम लोग
याद रहे कि ये हमें कन्वर्ट करना है सेकंड में। ऐसा ना हो कि हम लोग चेंज करते करते आवे देखें कि यहाँ तो मिनट लास्ट में सारे को कन्वर्ट करके हम लोग मिनट में आ गए हैं, तो अब मिनट कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है, हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो पहले डेज से आवर में चलते हैं। और उसमें ये 12 आवर्स ऐड कर देंगे। सिक्सटी आवर्स, 1 आवर 60 मिनट, यहाँ 60 आवर्स है। थ्री 3600 मिनट हो गया और 50 मिनट इसमें हम लोग ऐड करेंगे। थ्री 3650 मिनट, इसको हमें कन्वर्ट करना है सेकेंड में। क्वेश्चन मिलाते हैं हम लोग। 2 डेज 12 आवर्स 50 सेकेंड। तो डेज को पहले हम लोगों ने आवर में कन्वर्ट किया, उसके बाद ये आवर उसमें ऐड किया गया 60। फिर जो है ये मिनट को हम लोगों ने सेकेंड में कन्वर्ट किया, सॉरी डेज को आवर में, फिर आवर को हमने मिनट में किया और ये मिनट जो दिया हुआ है उसमें ऐड किया। अब इस मिनट को हम लोगों ने यहाँ पर आकर के सेकेंड में चेंज कर दिया। सेकेंड में कोई इधर नहीं था, अदरवाइज भी यहाँ ऐड हो जाता। तो हो गया 2,19,000, 2,19,000 सेकेंड। ये हमारा राइट आंसर है, इसको आप नोट करिए। अब ईयर डेज मिनट सेकेंड सब है, तो जरा इसका भी हम लोग एक टेस्ट लेते हैं। 10 years 10 days 20 मिनट 7 seconds। ईयर में
1 जनरल ईयर में 365 डेज होते हैं। 10 ईयर्स है, उसमें ये 10 डेज ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3660 डेज। अब डेज को पहले हम लोग, चूंकि देखिए क्या कंफ्यूजन है, डेज से डायरेक्ट मिनट में आप नहीं जा सकते, ऐसा कोई सिस्टम आपको नहीं बताया गया जिसमें डेज और मिनट का डायरेक्ट रिलेशन कोई हो। तो डेज को पहले हम लोग आवर में कन्वर्ट करते हैं। ये हम लोगों ने डेज को आवर में कन्वर्ट करा। अब इस आवर को हम लोग जो है मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 1 आवर 60 मिनट। इतना मिनट हो गया, उसमें इस 20 मिनट को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा इतना मिनट हो गया। अब बारी है सेकंड में कन्वर्ट करने की। वन मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। मिनट्स की संख्या कितनी है? इस तरह से ये तो बेस्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कारण कि इसमें तरह तरह का मल्टीप्लाई, ऐड वगैरह वगैरह करना पड़ता है। और थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हुआ तो फिर जीरो से हीरो बनिए, फिर ऊपर से चेक कीजिए, बीच में आपको पता ही नहीं चलेगा जो कहाँ पर दिक्कत हो गई। तो है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, अगर ध्यान से बनाते हैं हम लोग, बारीकी से इसको देखते हैं, बनाते हैं एक एक चीज़ को, तो गलत होने का चांस ही नहीं है।
और कैलकुलेशन खूब लंबा होता है, इसलिए मज़ा भी आता है। तो आप इसको सुंदर अक्षरों में लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इंच में कन्वर्ट करना सीखे, आवर में सीखे, मिनट में कन्वर्ट करना सीखे, सेकंड में कन्वर्ट करना सीखे हैं। अब हम लोग डेज में कन्वर्ट करने की तरफ मूव करने वाले हैं। तो इसको आप सुंदर सुंदर गोल्डन लेटर्स में अक्षरों में लिखिए। ये 3 ईयर्स को डेज में कन्वर्ट करना है। तो 1 जनरल ईयर बराबर होता है 365 डेज, और 18 ईयर्स है ये तो बहुत आसान है। ईयर को डेज में कन्वर्ट करना है तो ईयर की संख्या में 365 से मल्टीप्लाई करते हैं। बट वाई? इसलिए कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। इसमें 18 नंबर थोड़ा सा बड़ा है, 19 आप खुद बना सकते हैं। जैसे 16 आपको बनाने के लिए मैं छोड़ दिया हूं कि आप खुद बनाएंगे। अब देखिए, ईयर, मंथ और तब डेज। तो पहले हम लोग ईयर को मंथ में चेंज करेंगे। अगर ये नहीं होता तो डायरेक्ट डेज में चेंज करते, लेकिन बीच में ये आ गया तो इसको पहले इसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अगर मंथ के जगह पर यहाँ कोई वीक रहता तो पहले इसको हम लोग वीक में चेंज करते। इसके बाद जो आ जाएगा तो इसको पहले हम उसमें यूनिट चेंज करेंगे। वन 144 ये और 10 इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 154 मंथ। वन मंथ इक्वल टू होता है 30 डेज।
यहाँ आया 154 मंथ्स। और प्लस उसमें ये 10 डेज हमें ऐड कर देना है। अब आइए हम लोग आते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 20 में। हाउ मेनी वीक्स मेक 3 years 32 days? इसमें कितने वीक होंगे, कितना वीक मिल करके 3 years और 32 days बनाएंगे। तो 1 year इक्वल टू हो गया 365 डेज। और प्लस उसमें 32 ऐड कर दिया जाए। सेवन डेज इक्वल टू होता है 1 वीक। अगर डेज की संख्या में 7 से डिवाइड कर दिया जाता है, अगर डेज की संख्या में 7 से डिवाइड कर दिया जाता है तो जो क्वोशिएंट आएगा वो नंबर ऑफ वीक्स आएगा। नंबर ऑफ 161 वीक की संख्या हो गई। यही हमारा आंसर हुआ।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26 ये सारे जो है एक जैसे हैं नेम ऑफ डेज निकालने के लिए। एक नई चीज आपके सामने आपको सीखने के लिए आ रही है, तो पूरी तन्मयता के साथ आप उसको सीखेंगे कैसे वो बनता है। किसी भी ईयर में कोई मंथ का डेट दे दिया गया और पूछा गया कि उस साल के उस मंथ के उस डेट को कौन सा दिन था, ये बताइए। एक होता है कि दिया हुआ है कि मान लीजिए 5 अप्रैल 5 अप्रैल 1995 को कोई डेट दिया हुआ है, तो या तो उसके 1995 के पीछे या फिर 1995 के आगे कोई डेट निकालने के लिए दिया होगा। दो स्थिति बनती है कि एक डेट दिया हुआ है, साल दिया हुआ है और उस दिन कौन सा दिन पड़ा सो भी दिया हुआ है, और दूसरे साल के डेट को कौन दिन पड़ेगा या पड़ा जो गिवन है उसके प्रीवियस भी हो सकता है या फॉरवर्ड भी हो सकता है। क्वेश्चन में मान लीजिए कि कोई डेट, मंथ, ईयर, नेम ऑफ डेज के साथ दिया हुआ है, तो आगे पूछेगा तो उसके आगे पूछेगा, नहीं तो उसके पीछे पूछेगा। तो किस महीना में कौन डेट है और कौन सा साल है, उसको कौन सा दिन पड़ेगा, ये निकालने के लिए दो स्थिति। एक है कि सीधे आपको दे दिया कि 30 अगस्त माने 30 अगस्त 1954 को कौन सा दिन था। तो इस दोनों को निकालने के लिए अलग अलग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, 2 जनवरी 1970 कौन दिन पड़ा था? मंडे। 1970 के 2 जनवरी को मंडे पड़ा था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 21 अप्रैल को उसी साल में 1970 में कौन सा दिन होगा। तो जनवरी में दे दिया कि 2 जनवरी को मंडे था, तो उसी साल के 21 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, मतलब फॉरवर्ड है आगे की तरफ। तो 2 जनवरी से लेके 21 अप्रैल तक का टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना होगा। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। 2 जनवरी से लेना है, मतलब 1 तारीख घटा दिए, तो जनवरी में लिखिए 30 डेज। अब बताइए कि 1970 अगर लीप ईयर होगा तो फरवरी में 29 डेज काउंट करना होगा। 4 से डिवाइड करके देखिए, ये लीप ईयर नहीं है तो फरवरी में 28 डेज होगा, और मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 21 को पूछ ही रहा है, डेज हो गया टोटल। 2 जनवरी 1970 से लेके 21 अप्रैल 1970 तक। अब इस नंबर ऑफ डेज में आप, चूंकि 7 डेज का 1 वीक होता है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो दिनों की संख्या में 7 से हम लोग पहले डिवाइड करेंगे। अब रिमाइंडर जो बच गया उसमें देखिए कि 1 रिमाइंडर बचता है तो सेम डे होता है, जो मंडे था सो 2 होगा तो उसके बाद वाला 3 होगा तो उसके बाद वाला 4 वाला होगा तो उसके बाद वाला। अब आइए
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे। 5 रिमाइंडर आया है, 1 रिमाइंडर सेम डे। इस केस में जहां दोनों स्तंभ दिए हुए हैं, पहले वाला भी है जो निकालना है सो भी, वैसी स्थिति में दोनों दिन को हम लोग काउंट करते हैं। 2 जनवरी भी ले लिए हैं और इसमें 21 अप्रैल भी लिया हुआ है। वैसी स्थिति में अगर रिमाइंडर 1 होता है तो सेम डे जो गिवन है वो होगा। 2 होगा तो उसको काउंट करते हुए जस्ट उसके बाद 5 आया है तो 1 2 3 4 5 हम लोग इस तरह से लिख लिए। तो फ्राइडे हमारा सही आंसर होगा। इसको आप नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं। फर्स्ट जनवरी 1952 फ्राइडे। तो 1 जनवरी 1953 कौन सा दिन होगा? अब आइए 1 जनवरी से लेना है 1952। ये क्या है? लीप ईयर है तो इसमें होगा 366 डेज। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक ध्यान दीजिएगा। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 1952 तक 366 डेज होंगे। तो नंबर ऑफ डेज इन 1952 ये हो गया 366। उसके बाद 1 जनवरी को लेना है 1953 में। टोटल नंबर ऑफ डेज 366 और 1 367 डेज हो गए। अब 367 में 7 से डिवाइड करते हैं।
3 रिमाइंडर आया, यहाँ से देख लीजिए। तो 1 आया तो सेम डे पहले मैं बताया था, 2 में सेकेंड, उसके बाद 3rd में ये संडे हमारा राइट आंसर है। इसको भी आप लिखिए। तो अब जो है वैसा जिसमें कोई भी साल, कोई भी महीना, कोई भी डेट दिया हुआ है, उसको कौन सा दिन होगा ये निकालना हम लोग स्टार्ट करेंगे। ट्वेंटी 23 में है कि व्हाट डे वाज 30 अगस्त 1954। अगस्त 1954 को कौन सा दिन था ये निकालना है। इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि 30 अगस्त 1954 को ये दिन था, तो अब बताइए कि 30 अगस्त 1955 को कौन सा दिन होगा। ऐसी बात नहीं, सीधे कह रहा है कि 30 अगस्त 1954, 30 अगस्त 1954 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, अब ध्यान देना है कि ये 1954 कंप्लीट ईयर नहीं हो गया। कंप्लीट और इनकम्प्लीट ईयर से मेरा ये आशा है कहने का कि अगर ये जनवरी से शुरू होता यानी 31 दिसंबर तक तो कंप्लीट ईयर माना जाता, लेकिन ये बीचे में है अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके पहले वाला को लिया जाता है। चूंकि ये कंप्लीट ईयर नहीं है इन द सेंस कि बीचे में दिया हुआ है, कभी फरवरी में पूछा जा सकता है, कभी मार्च में पूछा जा सकता है, कभी अप्रैल में, कभी जून में, अभी यहाँ अगस्त में पूछा जा रहा है, तो कंप्लीट ईयर नहीं। तो ईयर इंडेक्स निकालने के लिए जब ईयर कंप्लीट नहीं हो तो उसके पीछे वाला ईयर को लीजिए और ईयर इंडेक्स निकालने के लिए इसमें से 400 से पहले डिवाइड करिए। ईयर इंडेक्स बराबर ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर बचा इसमें 100 से और 4 से अलग अलग डिवाइड करते हैं। इसका रिमाइंडर क्या बचा उससे हमको मतलब नहीं। इसमें जो रिमाइंडर बचा उस रिमाइंडर को पहले 100 से और फिर 4 से अलग अलग डिवाइड करते हैं। इसके भी रिमाइंडर से हमें कुछ लेना देना नहीं।
तो ये हो गया आपको। अब लीप ईयर इंडेक्स निकालना है। लीप ईयर इंडेक्स निकालने के लिए इस कोसेंट में से इस कोसेंट को माइनस करना है। 88 माइनस 3 इक्वल टू हो गया 85। अब देखिए लीप ईयर इंडेक्स कितना आया है, ये कोसेंट नहीं आएगा इसमें, ये है ईयर इंडेक्स 353 ईयर इंडेक्स। उसके बाद लीप ईयर इंडेक्स कितना है 85। लीप ईयर इंडेक्स। उसके बाद जनवरी से लेके 30 अगस्त तक जितना नंबर ऑफ डेज होगा उसको हम लोग ऐड करेंगे इसमें। तो जनवरी हो गया 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त में 30 दिन लेना है। अब इस टोटल को ऐड करेंगे। अब आया है 680। इस 680 में भी हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ भी डिवाइड किया गया, 1 आ गया। इसका सिस्टम कुछ अलग है। उसमें हमने क्या बताया था कि 1 अगर रिमाइंडर आएगा तो सेम डे, 2 आया तो उसके बाद वाला, 3 आया तो फिर उसके बाद। इसमें कुछ सिस्टम अलग है। इसमें 0 रिमाइंडर आता है तो संडे, 1 हो गया मंडे, 2 हो गया वेडनेसडे, तो 0 हो गया संडे और 1 हो गया मंडे। फिर रिपीट करेगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 7वें दिन पर फिर जो है रिपीट हो जाता है। 0 से हम लोग स्टार्ट किए हैं इसलिए वो वहां पर हम लोग नहीं लिखेंगे। तो हमारा रिमाइंडर आया है 1, तो आंसर होगा मंडे। मतलब 30 अगस्त 1954 को मंडे था। 30 अगस्त 1954 को मंडे था। अब आप इसको जो है सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख लीजिए और साफ साफ लिखिएगा, क्योंकि नई चीज है आप लोगों के लिए। इसको समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। समझाने के लिए मैं आपके साथ हर समय तत्पर हूँ, फिर भी आपकी तत्परता जो है सर्वोपरि है।
आपको हमसे ज़्यादा एक्टिव रहना है। एक बार नहीं समझेंगे फिर मैं दूसरा क्वेश्चन बना के आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। आप पहले इसको ठीक ढंग से लिख लें। February 1953 ये भी कंप्लीट या नहीं हुआ तो ईयर इंडेक्स के लिए 1952 में 400 से डिवाइड करें। इसको आप लिख लीजिए, यहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इसमें जो है 4 से डिवाइड करेंगे, फिर इसमें जो है 100 से डिवाइड करेंगे, इसमें से इसमें माइनस करेंगे लीप ईयर इंडेक्स के लिए। -3 85, तो ये लिख लीजिए 85। और जनवरी में हो गया आपको 31 और फरवरी में 13 तक ही लेना है। इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 13 फरवरी 1953 को 13 फरवरी 1953 को कौन दिन पड़ा देख लीजिए। रिमाइंडर आया है 5, तो 0 जो होता है वो संडे होता है। इस तरह के क्वेश्चन में मैं पहले बताया हूँ 0 होता है संडे, उस तरह से लिखा हुआ है। रिमाइंडर आया है 5, 0 1 2 3 4 5। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, इस तरह से इसमें लिखा हुआ है। तो इसको आप पहले सुंदर अक्षरों में लिख लीजिए।
तो बच्चों, आप तक मेरी बात आसानी से जा सके, मेरी बातें आपको ठीक ढंग से समझ में आ सके, इसके लिए मैं सतत प्रयासशील रहता हूँ कि आपका फीडबैक मुझे मिलता रहे, आप लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकूं, इस बात की कोशिश हर समय मेरी रहती है। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। फिर अगले एपिसोड में नई नई चीज़ों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।